प्यारे बच्चों, आज हम सहसंबंध गुणांक किसे कहते हैं इसको सीखेंगे और सहसंबंध गुणांक कैलकुलेट करना बाय रैंक डिफरेंस मेथड या स्पीयरमैन मेथड भी बोलते हैं इसको। रैंक डिफरेंस मेथड से निकालना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक। तो चैपलिन ने इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। यानी आप जानते हो कोरिलेशन तो क्या होता है, दो वेरिएबल में जो कोरिलेशन होता है कि एक का प्रभाव दूसरे पे कैसे पड़ता है, कारण और प्रभाव होता है। सहसंबंध यहाँ पे सहसंबंध गुणांक। तो सहसंबंध गुणांक के लिए दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये आपकी सहसंबंध गुणांक की परिभाषा हो गई। अब सहसंबंध गुणांक की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसको निकालने के दो मेथड है यहाँ पे, एक तो स्पीयरमैन है, दूसरा प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है। रैंक डिफरेंस मेथड और प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। पहले हम रैंक डिफरेंस मेथड की बात करेंगे। तो इसको स्पीयरमैन ने दिया था, इसलिए इसको स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि या स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, रैंक ऑर्डर मेथड भी बोलते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला ये होता है रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये रो होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ ये स्टूडेंट्स है, ये जो भी आपको दिए होगा क्वेश्चन में कि छात्र हैं, कितने छात्र दिए हुए हैं। तो एन होगा छात्रों की संख्या और डी जो है डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स, यानी जो दो सब्जेक्ट है या दो ग्रुप है उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डी होगा। और समेशन डी स्क्वायर यानी सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की जो रैंक है उनका जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करने पर जो उनका सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी समेशन डी स्क्वायर कहलाएगी। यानी डी हुआ डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स, R1 R2 लेंगे जिनको हम, और डी स्क्वायर हुआ फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर, उसका जो सम है वो समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये रैंक डिफरेंस फॉर्मूला कहलाता है स्पीयरमैन का, जो स्पीयरमैन ने दिया है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित प्राप्त आंकड़ों द्वारा कोटि सहसंबंध गुणांक की गणना करो। तो छात्र दिए हुए हैं ABCDEFGHIJ, ये छात्रों के नेम है। और साइंस और मैथ, विज्ञान और गणित में उनके मार्क्स दिए हैं। जैसे A स्टूडेंट है उसके साइंस में 50 मार्क्स है, मैथ्स में 48 है। ऐसे B स्टूडेंट है 35 साइंस में और 50 मैथ्स में है। इस तरह से आपको 10 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे। पहले हम छात्रों को नोट करेंगे, स्टूडेंट ABCD जो आपके पूरे 10 स्टूडेंट हो जाएंगे। फिर विज्ञान में जो उनके मार्क्स दिए हुए हैं उसको 50, 35, 55, 47 सेम वे यू हैव टू राइट मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। गणित में जो मार्क्स है उनको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये तो तीन चीजें, तीन कॉलम आपको पहले से मिले हुए हैं, तीन चीजें। अब जो नया है विज्ञान R1, यानी हम रैंक R1 लेंगे साइंस के लिए। जो विज्ञान है उसकी जो रैंक दी जाएगी उसको हमने डिनोट किया है R1 से। अब रैंक कैसे दी जाती है, जैसे आप जानते हो जो हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट लाते हैं क्लास में उसको फर्स्ट रैंक देते हैं। तो आप जो भी आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी मार्क रैंक 1। तो हम देखते हैं साइंस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर किस स्टूडेंट के हैं। अब देखो हाईएस्ट है आपके पास 65 मार्क्स हाईएस्ट है। तो इसको हम रैंक 1 देंगे साइंस के लिए। ये यहाँ पे रैंक 1 हो गई। अब 65 के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, देखो 65 के बाद आ रहा है आपका 60। तो इसको हम रैंक 2 देंगे। रैंक 2 आ गया 60 के लिए। फिर 60 के बाद देखते हैं इसमें आपका 52, 55, इसको रैंक 3 देंगे। 55 के बाद आपका आ रहा है 52, इसको रैंक 4 देंगे। और 52 के बाद जो आ रहा है आपका 50, इसको रैंक 5 देंगे। 50 के बाद जो आ रहा है आपका 47, रैंक 6 देंगे। फिर 35 रैंक 7 देंगे। देन 30 रैंक 8 देंगे। और आफ्टर दैट 28 इसको रैंक 9 देंगे। और 20 सबसे कम जो साइंस में हो 20 मार्क्स है उसको रैंक 10 देंगे। तो ये तो रैंक हो गई आपकी साइंस की। सेम वे मैथ्स के लिए करेंगे। गणित में देखेंगे हाईएस्ट क्या है, उसको रैंक 1 देंगे। हाईएस्ट है आपका 60। तो गणित के लिए हमने R2 लिया, साइंस के लिए R1, रैंक को R1 से डिनोट किया और गणित में R2 से किया। तो गणित में जो हाईएस्ट मार्क्स है 60 है तो उसको हम रैंक 1 देंगे। 60 के बाद आपका आता है
58 को रैंक 2 देंगे। 58 के बाद है आपका 56, इसको रैंक 3 देंगे। 56 के बाद फिर आया आपका 55, रैंक 4 देंगे। 55 के बाद 53, रैंक 5 देंगे। देन 53 के बाद आपका आ रहा है 50, रैंक 6। आफ्टर दैट 48, रैंक 7 एंड देन 40, रैंक 8 एंड 35, रैंक 9 और लोएस्ट जो है वो 25, रैंक 10 देंगे। इस तरह से हमने गणित के लिए रैंक दे दी। पहले साइंस को R1 से डिनोट किया रैंक, जो साइंस के लिए, R2 गणित के लिए जो रैंक है उसे R2 से डिनोट किया। अब D है यहाँ पे डिफरेंस, D इक्वल टू R1 और R2 का डिफरेंस। अगर हम ये साइन यूज कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन R1 R2 तो आपका माइनस साइन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यूज करें D इक्वल टू R1 माइनस R2, अगर हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना होगा, इसलिए हम डिफरेंस यूज कर लेते हैं। वैसे माइनस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे तो D² यूज करना है, वो प्लस हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम D इक्वल टू R1 डिफरेंस R2 यानी दोनों में जो डिफरेंस है उसे इस साइन को नोट कर रहे हैं तो फिर माइनस नहीं लगाएंगे। और अगर R1 माइनस R2 यूज कर रहे हैं तो फिर डिफरेंस में आपको माइनस लगाना होगा। देखो दोनों रैंक का डिफरेंस, R1 माइनस R2 करेंगे तो 5 माइनस 7 माइनस 2 आएगा। और अगर हम R1 R2 का डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों में कितना गैप है, 7 और 5 में, फिर 2 ही लिखा जाएगा प्लस का। तो आप यहाँ पे मार्क करना, अगर ये वाला साइन यूज करेंगे तो माइनस नहीं लगाना, और अगर R1 माइनस R2 लिखेंगे फिर यहाँ पे आपको माइनस मार्क करना होगा। या आपकी मर्जी है आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं। अब 7 और 6 में डिफरेंस 1, 3 और 1 में 2, 6 और 4 में 2, 9 माइनस 9 या 9 और 9 में डिफरेंस क्या होगा, 0, 2 और 5 में डिफरेंस 3, डिफरेंस ले रहे हैं 3, और अगर हम R1 माइनस R2 करें तो 2 माइनस 5 या माइनस 3 हो जाएगा, फिर हमें माइनस लगाना होगा अगर डिफरेंस लिया। 4 और 2 में डिफरेंस 2, 8 और 8 में 0, 10 और 10 में 0, 1 और 3 में 2। तो ये हमारा आपका आ गया दोनों में जो डिफरेंस है, R1 R2 दोनों रैंक्स में जो आया डिफरेंस। नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा D², तो इसको स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 0 0 ही रहेगा। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4। अब इनको प्लस करेंगे, समेशन D² इन सबको प्लस करेंगे तो आप सम करने पे 30 आ जाएगा। समेशन D² 30 हो गया। तो हमारी टेबल बन गई। 3 कॉलम आपको पहले से दिए हुए, आपको 4 कॉलम नेक्स्ट बनाए हैं आपने। अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं। रैंक डिफरेंस मेथड का जो फॉर्मूला है या स्पीयरमैन डिफरेंस का, ये है रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन D² अपॉन n² माइनस 1। तो वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 6 समेशन D² कितना है 30, इसकी वैल्यू पुट कर दी 30, 6 इंटू 30 अपॉन n, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 था तो 10 इंटू 10² माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस, यहाँ पे 0 से तो आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 18 हो गया, और 10² 100 माइनस 1 99 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 9 2 जा 18 और 9 11 जा 99, तो 1 माइनस 2 अपॉन 11, इससे डिवाइड करेंगे 2 को 11 से तो 0.18, 1 माइनस 0.18 तो 0.82। ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गई, रो की वैल्यू 0.82 न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसको हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट लास्ट में जो होता है इसकी व्याख्या करनी है कि इस रिजल्ट के आधार पे हमें क्या पता चला है। अब इसके लिए ये 0.82 पॉजिटिव तो आ गया, दोनों में धनात्मक सहसंबंध तो है, लेकिन किस लेवल का है उसके लिए गिलफर्ड ने टेबल दिया, उसके बेस पे हम इसको रिजल्ट को लिखेंगे कि ये धनात्मक जो सहसंबंध आया किस लेवल का है। आपका निम्न है, सामान्य, उच्च, अति उच्च है, तो इसके लिए टेबल दी है गिलफर्ड ने। यहाँ पे देखो ये टेबल गिलफर्ड ने दी है, यह आपकी वैल्यू है जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिला है, सहसंबंध गुणांक, और ये उसके बेस पे आप रिजल्ट बताएंगे। अगर ये वैल्यू प्लस में है तो धनात्मक होगा, माइनस में है तो ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पे 0 से प्लस माइनस 0.20 तक है, तो इसके बीच की वैल्यू जो आएगी 0.20 तक वो नगण्य यानी नेग्लिजिबल होगी। अगर 0.21 से 0.40 तक है तो वो लो रहेगी, निम्न रहेगी। और अगर 0.41 से 0.70 तक है तो वो मॉडरेट सामान्य रहेगी। 0.71 से 0.90 तक है तो वो हाई रहेगी, उच्च। 0.91 से 0.99 तक है तो अति उच्च, वेरी हाई रहेगी। और प्लस माइनस 1 है तो परफेक्ट रहेगा। अगर ये प्लस में होंगे तो धनात्मक आ जाएगा, अगर ये माइनस में होंगे तो ऋणात्मक रहेगा।
वैल्यू सेम रहेगी 0.21 प्लस का प्लस 0.40 तो धनात्मक हो गया, अगर ये माइनस में चलेगा ऋणात्मक। रेंज सेम रहेगी, गिलफर्ड ने दी है। अब हम देखते हैं हमारी वैल्यू है 0.82, ये किस में जाएगा 0.82, इस वाले में जाएगा 0.82, इस वाले में जाएगा हमारा 0.82। प्लस में है तो धनात्मक होगा, तो यहाँ से पता चल गया हमें कि उच्च सह संबंध है, धनात्मक उच्च सह संबंध। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। 10 छात्र थे तो व्याख्या में आया 10 छात्रों के विज्ञान और गणित के प्राप्तांकों में उच्च धनात्मक सह संबंध है। आपका हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो हम गिलफर्ड के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको हम गिलफर्ड की टेबल से देखेंगे कि जो उनमें सह संबंध है वो किस लेवल का है। अगर ये माइनस में आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, प्लस में है तो धनात्मक। फिर वो किस लेवल का है, नगण्य, निम्न, सामान्य, उच्च, अति उच्च, पूर्ण, वो हम टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेयरमैन की ही रैंक डिफरेंस मेथड करेंगे, लेकिन उसमें डेटा रिपीट होंगे, इसमें रिपीट नहीं थे। अगले में जो मार्क्स है वो रिपीट भी हो सकते हैं। थैंक यू।